हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग पहचानने का नियम इसमें पढ़ लिए थे और इसमें दो सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए थे दोस्त। पहला सेंटेंस हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस हम लोग पढ़े थे नेगेटिव सेंटेंस। आज जो हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, इसका बनाने का नियम बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य। तो देखिए, इसका बनाने का नियम क्या होगा? तो बनाने का नियम में सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? तो डीड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डीड। प्लस क्या आता है? डीड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और प्लस क्या करते हैं? V1। और प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। V1 के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद जानते हैं क्या आता है? अदर वर्ड आता है। क्या आता है? अदर वर्ड। यानी कि अदर वर्ड मीन्स क्या होता है? अदर वर्ड मीन्स होता है अन्य शब्द। अदर वर्ड मीन्स होता है अन्य शब्द। तो ये है बनाने का नियम किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम क्या है? कि डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस प्रकार से बनाने का नियम अगर आप याद रखेगा तो क्वेश्चन को बनाने में यानी कि ट्रांसलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आइए इसमें हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल कुछ। इसमें रहेगा कि क्या राम वहाँ गया था? क्या राम वहाँ गया था? क्या राम वहाँ गया था? ये क्वेश्चन रहेगा। और इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको इंट्रोगेशन यानी कि ये लगाना पड़ेगा, प्रश्न सूचक वाक्य लगाना बहुत जरूरी है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो क्या राम वहाँ गया था, क्या लग गया था, क्या बन गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम क्या है? कि सबसे पहले किसका प्रयोग करना है? तो डीड का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे डीड। क्या लिखेंगे? डीड लिखेंगे। तो डीड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था। सब्जेक्ट के रूप में क्या है? राम है। तो हम सबसे पहले राम को लिखेंगे। तो डीड राम। उसके बाद V1 लगाना था। जाना के क्या होता है? गो। तो गो लिख देंगे। तो डीड राम गो। कहाँ जा रहा था? ऑब्जेक्ट के रूप में देयर। तो यानी कि इसका क्या होगा? गो देयर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। तो डीड राम गो देयर। तो ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। देखिए और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। इसमें रहेगा, इसमें आपका है कि क्या गाना क्या वह गाना गाई थी? क्या वह गाना गाई थी? क्या वह गाना गाई थी? यानी कि देखिए, क्या वह गाना गाई थी, इसका मतलब टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। और सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले डीड का तो प्रयोग करना ही है। तो डीड और गाना गाई थी, वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे क्योंकि महिला है। तो डीड सी। गाना के क्या होता है? सिंग ए सॉन्ग। यानी कि गाना के क्या होता है? तो सिंग। अब V1 लग गया तो सिंग ए सॉन्ग। यानी कि इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। यानी कि क्या वह गाना गाई थी? तो डीड सी सिंग ए सॉन्ग। चलिए और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं और एग्जाम्पल देखना है कि इसमें कोई किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे क्या उसने मुझे क्या क्या उसने मुझे किताब दिया था? क्या उसने मुझे किताब दिया था? किताब दिया था। देखिए क्या उसने मुझे किताब दिया था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि सेंटेंस कौन सा है? तो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। तो क्या है? तो सबसे पहले डीड और उसने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? उसने के लिए ही का प्रयोग करेंगे। तो डीड ही। देना के क्या होता है? तो गिव होता है। तो डीड ही गिव डीड ही गिव मी ए बुक होगा। मी ए बुक मी ए बुक होगा। इसका सही आंसर ये है क्वेश्चन मार्क। यानी देखिए क्या उसने मुझे किताब दिया था? तो डिड ही गिव मी ए बुक। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डिड ही गिव ए बुक मी। दोनों बना सकते हैं, दोनों सही हो जाता है। देखिए क्योंकि सब्जेक्ट के लिए उसने के लिए ही का प्रयोग करना है और मी जब मुझे ऑब्जेक्टिव केस में मी आ जाता है, यानी कि आई के मी हो जाता है और किताब का क्या होगा? ए बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट अगर इसको लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि दोनों को एक एक को मिक्स करते हैं। यानी कि तब इसका बनाने का नियम और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो आपको ध्यान से देखना है। यानी कि टेंस तो हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और इसमें अलग अलग हम लोग सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग सेंटेंस चेंज करते हैं और इसमें हमारा जो सेंटेंस आएगा सो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका हम आपको बताते हैं क्या, सबसे पहले तो इसका बनाने का नियम बताएंगे, क्योंकि देखिए पहचानने का नियम तो टेंस के होता है और इस सब सेंटेंस के क्या होता है, अलग अलग बनाने का नियम। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से बताते हैं बनाने का नियम। इसमें क्या रहेगा, बनाने का नियम, बनाने का नियम, इसमें रहेगा बनाने का नियम। तो देखिए बनाने का नियम में क्या होगा कि इसको मैं आपको ध्यान देना कि सबसे पहले क्या करना है कि डीड के तो प्रयोग करना ही है। डीड प्लस क्या होगा, डीड प्लस सब्जेक्ट होगा और प्लस क्या होगा, उसके बाद नॉट लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, तब V1 लगेगा और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड का प्रयोग करना है। यानी कि अदर वर्ड मीन्स क्या होता है, अन्य शब्द होता है। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यानी कि देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जब भी आ जाएगा तब उसका क्या होगा, बनाने का नियम, सब डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो आपको ध्यान देना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा, क्या वे लोग घर नहीं जाएंगे, क्या वे लोग घर नहीं गए थे, क्या वे लोग घर नहीं गए थे। देखिए थाथे थी आ गया कि ना, क्या वे लोग, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि क्या वे लोग घर नहीं गए थे। इसका मतलब देखिए क्या भी लगल है और नहीं भी लगल है, तो कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, डीड का प्रयोग करना है। तो डीड सब्जेक्ट के रूप में क्या है, वे लोग, तो वे लोग के क्या होगा, दे होगा, तो वे लोग के दे कर दिए, तो दे लिख दिया, यानी कि दे है, THEY दे है। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, तो नॉट को लिख दीजिए। उसके बाद क्या लगाना, V1, तो V1 क्या है, जाना, यानी गए थे, तो जाना का क्या होगा, गो होगा, तो गो कहाँ, घर, तो गो टू क्या हो जाएगा, गो टू होम हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाइए। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो, क्या वे लोग घर नहीं गए थे, तो डिड दे नॉट गो टू होम होगा। चलिए और भी आपको एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं और ध्यान से आप देखिएगा। इसमें रहेगा, क्या सीता एक कहानी नहीं पढ़ी थी, क्या सीता एक कहानी नहीं पढ़ी थी, क्या सीता एक कहानी नहीं पढ़ी थी। यानी कि देखिए कौन सेंटेंस है, तो क्या भी लगल है, नहीं भी लगल है, तो क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले डीड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डीड का। डीड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, तो डीड के बाद सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, डीड सीता नॉट, अब पढ़ना के क्या होता है, तो रीड, यानी कि डीड सीता नॉट रीड ए स्टोरी। स्टोरी मीन्स क्या होता है, कहानी होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि क्या होगा, डीड सीता नॉट रीड ए स्टोरी। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। चलिए और भी एग्जांपल हम आपको बताते हैं। क्या मैं इसमें रहेगा, क्या मैं वहां नहीं गया था, क्या मैं वहां नहीं गया था। यानी कि देखिए क्या मैं वहां नहीं गया था, इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव तो है, साथ ही साथ नेगेटिव है। तो चलिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले डीड तो लगाना ही है, डीड तो सब में लगाना है। तो डीड, उसके बाद क्या लगाना है, डीड आई का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना, तो डीड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाना है। तो डीड आई नॉट, उसके बाद जाना के क्या होगा, तो गो, और उसके बाद देयर होगा, गो देयर, अच्छा नॉट गो देयर, हाँ, तो डीड आई नॉट गो देयर, ये बिल्कुल सही है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कौन सेंटेंस रहेगा, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो बना सकते हैं। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और इसका बनाने का नियम क्या है कि डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको बनाइएगा तो देखिए क्या वे लोग घर नहीं गए थे, तो डीड दे नॉट गो टू होम, तो इस प्रकार से बनाइए। फिर क्या सीता एक कहानी नहीं पढ़ी थी, तो डिड सीता नॉट रीड ए स्टोरी। फिर है क्या मैं वहां नहीं गया था, तो डिड आई नॉट गो देयर। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए एकदम आसान है दोस्त, अगर इसको आप पढ़िएगा तो एकदम आसान लगेगा। शुरू में लगेगा कि याद नहीं हो रहा, लेकिन बाद में जब पढ़िएगा ना एकदम सब याद हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं। तो चलिए अब क्या करते हैं कि अब इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं।
चलिए अब हम इसमें एक लास्ट सेंटेंस पढ़ाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें लास्ट सेंटेंस है और उसका नाम है WH वर्ड। क्या है? WH वर्ड सेंटेंस। यानी कि WH वर्ड जो सेंटेंस रहता है उसमें WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है और उस सेंटेंस जो हिंदी रहेगा ना, हिंदी वाला वाक्य में, वो बीच में आएगा। लेकिन जैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। तो आप देखिए अब हमें बता रहे हैं WH वर्ड सेंटेंस। क्या बता रहे हैं? WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस यानी कि WH वाक रहेगा। तो इस प्रकार से रहेगा। चलिए अब इसको में हम आपको बताते हैं। देखिए पहचानने का नियम तो टेंस के एक गो रहेगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या ई फिर रहेगा, ये रहेगा अथवा थाथे थी लगा रहता है तो वह वाक्य फास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। लेकिन ये तो सेंटेंस न है, तो सेंटेंस के सबके अलग अलग बनाने का नियम होता है। तो देखिए इसका WH वर्ड सेंटेंस का बनाने का नियम क्या रहेगा? तो सबसे पहले लिखना है क्या? WH वर्ड लिखना है। यानी कि नज़र हिंदी में बीच में रहेगा, लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है? पहले लिख देना है। उसके बाद क्या लगाना? अब डीड का प्रयोग करना है, यानी कि डीड लगा देना है। प्लस आपको लगा देना है सब्जेक्ट, और प्लस क्या लगाना है? प्लस अगर देखिए नॉट है ना तो नॉट लगा दीजिए, नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। और प्लस क्या लगेगा? प्लस V1 लग जाता है, V1। और प्लस क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लग जाता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अदर वर्ड होगा। उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड होगा, यानी कि अदर वर्ड आप लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। यानी कि देखिए हमारे पास क्या? WH वर्ड सेंटेंस। और WH वर्ड सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है कि WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अदर वर्ड मतलब होता है अन्य शब्द। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सेंटेंस किस प्रकार से रहेगा, यानी कि वाक्य कैसा रहेगा, अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। तो इसमें रहेगा वह वहाँ क्यों गई थी? वह वहाँ क्यों नहीं गई थी? वह वहाँ क्यों नहीं गई थी? वह वहाँ क्यों नहीं गई थी? इसका मतलब देखिए इस सेंटेंस में क्या ई आ गया कि ना, और इसका पहचानने का भी नियम यही है कि ई अब ये सब आ जाता है तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो वह वहाँ क्यों नहीं गई थी, ये जो क्यों है ना, क्यों के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हाई। और यही WH वर्ड है, क्योंकि व्हाई में देखिएगा तो W और H रहता है, तो यही क्या है? WH वर्ड है। तो चलिए इसको बनाने का नियम हम आपको बताते हैं कि बनाने का नियम के आधार पर इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्यों आ गया ना, तो बीच में आया यानी कि सब्जेक्ट के बाद है, तो इसको सबसे पहले लाइए। तो पहले WH वर्ड है तो इसका क्या होता है अंग्रेजी में? व्हाई। तो इसको व्हाई लिखिए। क्या लिखिए? व्हाई लिखिए। देखिए शुरू में हम आपको बताए थे, अगर आप शुरू से नहीं वीडियो देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हम WH के बारे में सब बताएं कि कौन कौन WH वर्ड है, उसके बारे में हम एक एक करके बताए थे। तो देखिए ये व्हाई हो गया। उसके बाद डीड लगा देना है। उसके बाद क्या करना है? डीड लगा देना है। और डीड जैसी लगेगा तो फिर क्या लगाना है? सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है? वह गई थी, यानी कि सी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सी का प्रयोग करना है। यानी कि यहाँ जो लगेगा ना से सी लगेगा, तो यहाँ सी यानी कि व्हाई डिड सी। उसके बाद देखिए हम बोले कि नॉट रहेगा तो लगा देना है, तो एक में तो नहीं है ना तो इसको लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद नॉट लिख देंगे। उसके बाद क्या लगाना है कि भर्ब का पहला रूप, तो भर्ब का पहला गई थी, यानी गई मीन्स जाना, यानी कि जाना क्या होगा? गो होगा। तो इसमें लगाना है V1 लगाना ही है तो गो लगा देंगे, तो गो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करना है? V1 होगा। ऑब्जेक्ट भी है तो इसमें ऑब्जेक्ट रूप में ऑब्जेक्ट नहीं है, हालांकि भर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कि देयर है, तो गो क्या होगा? वहाँ के होता है देयर, तो गो देयर। और इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो देखिए इसको क्या बन गया? वह वहाँ क्यों नहीं गई थी, तो व्हाई डिड सी नॉट गो देयर। अब देखिए और भी हम आपको इसको में क्वेश्चन बताते हैं दोस्त, और इसको आप ध्यान से करिएगा और बिल्कुल घर पे प्रैक्टिस करिएगा, तब भी कुछ होगा। घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। राम बगीचा में कब खेला था? राम बगीचा में कब खेला था? कब खेला था? खेला था यानी कि था थे थी आ गया, और बिल्कुल इसमें देखिए कब आ गया। लेकिन देखिए एकरा में हम बताए थे कि नहीं कभी कभी ना लगा रहेगा, तो एकरा में नहीं ना लगल है, नहीं लगल है तो ये नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए आइए तब एकरा में अब सबसे पहले, तो एकरा में WH वर्ड कौन है? तो कब है। कब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं, और वेन में देखिएगा तो WH वर्ड रहता है। तो यही आपको ध्यान देना कि इसमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब जितना आएगा ना, कौन, ये सब जितना भी रहेगा ना, सब WH वर्ड है। इसका अंग्रेजी होता है वेन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेन लिखेंगे। वेन मीन्स ओवे करता है कब, वेन। अब उसके बाद डीड तो लगाना ही है, तो वेन डीड हो जाएगा। अच्छा वेन डीड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? राम है, तो इसके बाद हम लोग राम लिख देंगे। और राम के बाद इसमें नॉट ना है, देखिए भर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें है ये नहीं तो ना लगाएंगे। उसके बाद खेलना के क्या होता है? भर्ब 1 लगाना है, तो क्या होगा? प्ले होगा। प्ले। अच्छा प्ले कहाँ खेला? तो कह रहा है बगीचा में, तो प्ले इन द क्या होगा? प्ले इन द गार्डन होगा।
प्ले इन द गार्डन, और इस प्रकार से बना सकते हैं और क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि देखिए राम बगीचा में कब खेला था, तो राम बगीचा में कब खेला था, तो व्हेन डिड राम प्ले इन द गार्डन, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन हम इसमें और भी कराते हैं दोस्त, और यहाँ से आप देखिएगा कि देखिए इसको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ रहेगा वे लोग मेरी मदद कैसे नहीं किए थे, वे लोग मेरी मदद कैसे नहीं किए थे, कैसे, वे लोग मेरी मदद कैसे नहीं किए थे, नहीं किए थे, किए थे, वे लोग मेरी मदद कैसे नहीं किए थे, तो ये आपको ध्यान देना है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए इसको बनाते हैं। अब इसमें WH वर्ड कौन है, तो देखिए कैसे है, कैसे, हाउ मीन्स होता है कैसे, तो सबसे पहले तो इसी को लिखना है, तो हाउ मीन्स क्या हो गया कैसे, तो हाउ के बाद पक्का डिड लगेगा क्योंकि इसका बनावटे होता है, बनाने का नियम होता है, स्ट्रक्चर, डिड लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आता है, दे है, दे मीन्स क्या होता है वे लोग, तो यहाँ सब्जेक्ट लगा देना है दे है। देखिए जिस प्रकार से बनाने का नियम है ना उसी प्रकार से हम सब बना रहे हैं, ऐसा ना कि इधर उधर लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं दोस्त। जो बनाने का नियम है स्ट्रक्चर उसी के अनुसार से बनाना है। तो उसके बाद सब्जेक्ट लगा दें। उसके बाद देख रहा है देखिए नहीं लगल है, तो नहीं लगल है तो सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट दे के बाद क्या होगा, नॉट हो जाएगा। अब देखिए V1 लगाना, तो V1 क्या होगा कि मदद करना, तो मदद नहीं किए थे, यानी मदद करना के क्या होता है, हेल्प होता है, तो नॉट हेल्प, यानी कि नहीं करना तो नॉट हेल्प। और किसको, तो नॉट हेल्प मी, यानी कि इसको मदद नहीं किए थे, मेरी मदद नहीं किए, यानी कि मेरी मदद नहीं किए थे, तो वे लोग मेरी मदद कैसे नहीं किए थे, तो हाउ डिड दे नॉट हेल्प मी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सेंटेंस है WH वर्ड सेंटेंस, और WH वर्ड सेंटेंस का बनाने का नियम है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल समझा दिए दोस्त। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और घर पर इसका जितना होगा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तब भी कुछ होगा दोस्त, ना तो ऐसे याद वाद नहीं होगा। यानी कि याद करना तो प्रैक्टिस करिएगा, एक एक चीज को बार बार देखिएगा, हो सकता है तो इसको लिख के याद करिए तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्त देखिए हम लोग प्रेजेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग 5 सेंटेंस पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और आज हम लोग इसमें WH वर्ड लास्ट तक पढ़ लिए। यानी कि हमारा पूरा सेंटेंस यानी ये टेंस खत्म हो गया, कौन, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम लोग जो अगला वीडियो में पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए हम लोग एकदम सीरियल बाई सीरियल पढ़ रहे हैं, हम लाइन से पढ़ रहे हैं, इसका ना कि 20 सेकंड उठा के। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट शुरुआत किए थे, अब पास्ट किए हैं, तो पास्ट में चारों पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।